हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा विलियम शेक्सपियर का एक और प्ले मेजर फॉर मेजर। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इस प्ले का कुछ की फैक्ट्स क्लियर करा देती हूँ। इस प्ले को लिखा गया था विलियम शेक्सपियर के द्वारा और यह 1603 से 1604 के बीच लिखा गया था इंग्लैंड में और यह पब्लिश हुआ था 1623 में। इसकी सेटिंग रखी गई है वियना नामक एक जगह में और इस प्ले से इंस्पायर होकर के लॉर्ड टेनिसन ने अपनी एक पोएम लिखी मैरियाना नामक, और यह एक प्रॉब्लम प्ले है। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो इस प्ले की शुरुआत होती है वियना से, मतलब वियना के ड्यूक से। ड्यूक का मतलब होता है कि एक टाइप का राजा। वियना का ड्यूक अपने नोबलमैन एंजेलो से बोलता है कि तुम इस सिटी की लीडरशिप संभालो, यहाँ पर कानून कायम रखो, तब तक मैं बाहर ट्रैवलिंग के लिए जाता हूँ। दोस्तों, यह ड्यूक जाते जाते एंजेलो को कमांड देकर गया कि तुम इस सिटी में लॉ को कायम रखना, अर्थात कानून को कायम रखना। लेकिन असल में ड्यूक का प्लान था कि वो कहीं बाहर ट्रैवलिंग के लिए नहीं जाएगा, बल्कि चुपचाप सेक्रेटली भेष बदलकर इसी सिटी में रहेगा, फ्रायर बनकर, ये देखने के लिए इस सिटी में रहेगा कि कैसे एंजेलो इसके ना रहने पर इस सिटी में लॉ को मेंटेन रखता है। तो ये ड्यूक सबको दिखाने के लिए सिटी छोड़कर चला गया। इसके थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि दोस्तों, इस एंजेलो ने क्लाडियो को डेथ सेंटेंस सुना दिया कि इस क्लाडियो को मार दिया जाए, क्योंकि फ्रेंड्स, इस क्लाडियो ने जूलियट नाम की एक लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया, जो आगे चलकर इसी की वाइफ बनने वाली थी। तो शादी के पहले लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया, तो ये इस तरह से सिटी के रूल के हिसाब से क्राइम हो गया, तो इसे डेथ सेंटेंस सुना दिया जाए। अब दोस्तों, इस क्लाडियो का दोस्त है लूसियो। ये इस क्लाडियो की सिस्टर ईसाबेला के पास गया ये न्यूज़ लेकर कि तुम्हारे भाई को डेथ सेंटेंस सुनाया गया है, कुछ करो, उसकी जान बचा लो। दोस्तों, यह ईसाबेला एक नन बनने वाली है। नन अर्थात एक धार्मिक महिला, नन बनने की ट्रेनिंग ले रही है। अभी तो यह एक रिलीजियस लेडी है। इसके पास लूसियो यहाँ खबर लेकर आया है कि तुम्हारे भाई को डेथ सेंटेंस सुना दिया गया है, तुम्हारा भाई मरने वाला है, बचा लो उसको। एंजेलो के सामने उसकी जान की भीख मांगो, तो ये ऐसा ऐसा बोल के ईसाबेला को मना लेता है। अब ये ईसाबेला एंजेलो से रिक्वेस्ट करती है कि तुम मेरे भाई को छोड़ दो। एंजेलो बोलता है ईसाबेला को कि तुम कल आना, मैं मेरा डिसीजन तुमको कल सुनाऊंगा। अब दोस्तों, यह एंजेलो खुद को बहुत बड़ा समझने लगा है। इसके अंदर बहुत ही घमंड आ जाता है। अगर 4 दिन के लिए इसे पावर क्या मिल गई, इसके सर चढ़कर बोल रहा है। अब अगले दिन जब ईसाबेला इसका डिसीजन सुनने आई, तो ये बार्गेनिंग करने लगा कि अगर तुम मेरे साथ सोओगी तो मैं तुम्हारे भाई को फ्री कर दूंगा। पहले पहले ईसाबेला तो एंजेलो की बात समझ नहीं पाई। फिर एंजेलो ने सीधे सीधे बता दिया कि ऐसा ऐसा मैं चाहता हूँ। ईसाबेला बहुत गुस्से में हुई। उसने एंजेलो की इस अश्लील ऑफर को ठुकरा दिया। अब आगे क्या होता है कि अब एंजेलो क्लाडियो के पास गई, अपने भाई क्लाडियो से मिलने जेल में, और उसने सारी बात अपने भाई को बताई कि उसने ऐसा कहा हमसे। दोस्तों, क्लाडियो ने अपनी सिस्टर की बात सुनकर पहले पहले तो सपोर्ट किया कि तुम ऐसा कुछ भी मत करना, लेकिन फिर इसे अपने सामने मौत दिखी कि अगर ये ऐसा कुछ नहीं करेगी तो कुछ समय बाद मेरे को मार दिया जाएगा। तो इसलिए इसका माइंड चेंज हो गया। इसने अपनी बहन से कहा कि बहन, तू एंजेलो के ऑफर को मान ले, तेरे भाई की जान बच जाएगी। ईसाबेला का अपने भाई पर बड़ा गुस्सा आया कि तू कैसा भाई है, अपनी जान बचाने के लिए मुझसे बोल रहा है कि जाके एंजेलो के पास सो जा। तभी यहाँ पर ड्यूक आता है, जो फ्रायर की भेज में इसी सिटी में घूम रहा है, और वह चुपके से इन दोनों भाई बहन की बातों को सुन लेता है। और वह ड्यूक ईसाबेला के पास जाता है फ्रायर की भेज में, और वह ईसाबेला को कन्विंस कर लेता है कि तुम एंजेलो के ऑफर को एक्सेप्ट कर लो। फिर जब टाइम आएगा तो एक लेडी है मैरियाना, उसको एंजेलो के साथ हम तुम्हारी जगह बैठा देंगे। तो यह मैरियाना नाम की जो लड़की है, क्यों ऐसा करेगी? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह एंजेलो की कभी मंगेतर थी। दहेज न मिलने की वजह से एंजेलो ने ही इसे कभी छोड़ दिया था।
तो यह ड्यूक इसाबेला से बोलता है कि तुम्हारी जगह मैरियाना वह सब कुछ करेगी, बस तुम जाकर वह ऑफर एक्सेप्ट कर लो। तो ठीक है, इसाबेला एंजेलो से जाकर बात कर लेती है और उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बावजूद इस एंजेलो ने गद्दारी की। ये अपनी बातों पर टिका नहीं रहा, इसने क्लाडियो को मरवाने का हुक्म दे दिया। अब जिस जेल में क्लाडियो बंद था, उस जेल का जेलर क्लाडियो को मारने ही वाला था कि ड्यूक वहाँ पर आ गया और क्लाडियो की जान बचा ली। अब इस जेलर ने क्या किया कि ड्यूक के कहने पर क्लाडियो की जगह किसी समुद्री डाकू का सर काटकर इसने एंजेलो को भेज दिया, ताकि कम से कम एंजेलो को ये यकीन हो जाए कि क्लाडियो मर चुका है। इसके बाद ड्यूक ने क्या किया कि एंजेलो को अपनी तरफ से एक लेटर भिजवाया कि मैं वियना वापस आ रहा हूँ। अब ड्यूक वापस आ रहे हैं, यह खबर सुनकर सारे के सारे आम लोग ड्यूक की स्वागत में खड़े हो गए, ताकि वो ड्यूक के आने पर उनसे बता सके कि किस तरह से एंजेलो ने उनके ना रहने पर इस शहर में किस तरह से अन्याय किया है। अब एंजेलो यह न्यूज़ पढ़कर घबरा गया कि ड्यूक वापस आ रहे हैं, क्योंकि इसाबेला के भाई को उसने धोखे से मरवा दिया है अपनी शर्त पूरी होने के बावजूद भी। अब इसाबेला इस बात को पब्लिक कर देगी और ड्यूक उसे छोड़ेंगे नहीं। अब इसाबेला भी तैयार है इस एंजेलो के कारनामे ड्यूक को बताने के लिए कि मैंने एंजेलो की शर्त भी मानी और इसने मेरे भाई को मरवा भी दिया। ऐसी ऐसी शिकायत की इसाबेला ने एंजेलो की इस ड्यूक से। तभी वहाँ लेडी मैरियाना, ठीक है, तभी वहाँ पे लेडी मैरियाना आ पहुँचती है, जो डिफेंड करने लगती है एंजेलो की कि एंजेलो के साथ तो मैं सोई थी। तो ये ड्यूक जो है वह इन सब को सुन रहा था, लेकिन किसी पर भी विश्वास नहीं कर रहा था, क्योंकि इसको सब पता है जो कुछ भी हुआ है, क्योंकि यह फ्रायर बनकर इस सिटी में रह रहा था। तो ये गया और वापस फ्रायर वाली कॉस्ट्यूम पहन करके आया। अब जब यह फ्रायर बनकर वापस आया तो फ्रायर की भेष में इसकी लूसियो, जो क्लाडियो का दोस्त है लूसियो, इससे इसकी हाथापाई हो गई थी। तब इस फ्रायर का असली रूप सबके सामने आ गया कि ये तो अपना ड्यूक ही है। तो अब ड्यूक ही एक एक करके सबको अपना जस्टिस देगा, क्योंकि इसको सब पता है कि किसके साथ क्या हुआ है। तो ड्यूक सबसे पहले क्या काम करते हैं कि इन्होंने एंजेलो को फोर्स किया कि तुम मैरियाना के साथ शादी कर लो। फिर जो ड्यूक है, फिर इनके दिमाग में क्या आता है कि एंजेलो के इसके कारनामे के लिए इसे डेथ सेंटेंस से सुनाया जाना चाहिए। लेकिन मैरियाना और इसाबेला ये दोनों ड्यूक से रिक्वेस्ट करने लगी कि सर आप एंजेलो को छोड़ दो। तो इस स्टोरी की एंड में सब कुछ ठीक हो जाता है। एंजेलो ने मैरियाना से शादी कर ली और क्लाडियो जो अभी जिंदा है वह जूलियट के साथ शादी कर लेता है। लूसियो को भी परमिशन मिल जाती है कि वह जिसको भी चाहता है उसके साथ जाकर के शादी कर ले। तो इस तरह से सब सेटल हो जाते हैं। फाइनली ये ड्यूक इसाबेला से पूछता है, ठीक है, फाइनली ये ड्यूक जो है इसाबेला से पूछता है कि तुम धार्मिक महिला बनने जा रही हो, अच्छी बात है, लेकिन एक बार फिर से सोच लो, क्योंकि मैं तुम्हें शादी का ऑफ़र देता हूँ कि मुझसे शादी कर लो। इसी के साथ ये प्ले ख़त्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।